इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान शिव ने कहा तो श्रोता को, वक्ता को धन्यवाद करना, वक्ता ही श्रोता को धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप धन्य हैं, धन्य हैं। हे देवी गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। क्या व्यवहार बनाया है बाबा ने, अद्भुत बात। अरे कथा की प्रार्थना की, उसमें धन्यवाद का क्या कार्य। हाँ, शिव जी कहते हैं आपका कोई थोड़ा भी उपकार करे उसको धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। थोड़ा भी उपकार करे। प्रभु ने कितना बड़ा उपकार किया। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। कितना बड़ा उपकार है, मानना चाहिए। भगवान उपकार को मानते हैं, हम लोग भगत हैं, हमको भी उपकार मानना चाहिए। हमारे आप पर कितना उपकार है। ये अवसर भगवान की कथा गाने का। बाबा ने माँ को धन्यवाद किया। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य है, धन्य है आप, धन्य है देवी। आपने वह कथा पूछी जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। समस्त लोग गंगा जी से पावन होते हैं, सकल लोग। आप तो भगवान श्री हरि की भक्तियां हैं। आपने जगत के लिए प्रश्न किया। मेरे विचार से, प्रभु की कृपा प्रताप से आपके मन में शोक, भ्रम, संदेह कुछ नहीं है। परंतु आपने जो प्रश्न किया, इसको कहते सुनते सारे जगत का मंगल होगा। कथा सुनना न सुनना, देखना न देखना, इन सभी ज्ञानेंद्रियों की कैसी महिमा बाबा ने कही। कथा के प्रारंभ में दर्शन करिए। कहते हैं बाबा, देवी जिन कानों ने भगवान की कथा न सुनी, वो कान सांप के निवास स्थान, उनके बिल जैसे, सांप के घर जैसे। कान में कथा नहीं गई। जिनके, जिन नेत्रों ने संतों महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, वह नेत्र मोर के पंख पर लगे नेत्र जैसे। जो श्री श्रेष्ठ संत सद्गुरु देवस्थल को नमन न करे, वे सिर कड़वी लौका के समान। जल भी रख दो तो कड़वा बना दे। कड़वी लौका न खाने के काम आती है, न पानी के काम आती है। ओ बाबा जी लोग भी लेके नहीं चलते हैं, पानी कड़वा हो जाएगा, हटाओ हटाओ।
ते सिर कटु तुम बरी समतोला, जेन नमत हरि गुरपद वो छाती वज्रवत, हृदय शवतुल्य। करने दो तो करो करो बेटा करो। अच्छा लोग ऐसे जिस हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, जीते जी शव के तुल्य। जिह्वा जो राम जी का गुणगान न करे, वो गादुर, गादुर कहते हैं चमगादड़ को, अथवा मेढक, दादुर, जो भी अर्थ कर ले। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जिस मुख से खावे है उसी मुख से क्षय भी करता है। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी है। मेढक की जिह्वा केवल भोजन के लिए निकलती है, बाहर अंदर आ जाती है। उसके जिह्वा पर कुछ ऐसा होता है, इतना भी दूर बैठा है तो फेंक करके एक मुख में ले ले, बंद कर ले, उसके बाहर दांत नहीं होते, बस दबा ले का काम खत्म। जिह्वा हरि गुणगान के लिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जीहा जास, ये चौथी भक्ति है, गुणगान। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान, चौथी भक्ति जो भगवान ने शबरी अम्बा को सुनाया है, चतुर्थ भक्ति। ये देखिए बाबा कहते हैं, भगवान की कथा सुनकर जो प्रसन्न न हो, आह्लादित न हो, आनंदित न हो, वो छात्र वज्र के समान कठोर। हे गिरिराज पुत्री, सुनिए राम जी की कथा और रामलीला, ये दोनों संतों को, भक्तों को, भागवतों को, विज्ञों को तो आनंद प्रदान करती है, और जो असुर स्वभावी जीव होते हैं उनको विमोहित कर लेती है। गिरिजा सुन राम कैलीला, सुरहित भगवान की कथा और लीला में सबको विमोह प्राप्त नहीं होता, मोह नहीं, विमोह। किसको? जो असुर स्वभावी होते हैं उनको ही विमोह प्राप्त होता है। पावहि मोह विमूढ़, कौन? जे हरि विमुख न धर्म रति। परमात्मा ने स्पष्ट कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि। लेकिन क्रियमाण संचित और प्रारब्ध, जो हमारे पिछले के क्रियमाण है, वो इतने प्रबल हो जाते हैं कि भगवान में मन सहज नहीं लगता। बहुत मुश्किल है, हो बहुत लग गया, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली। भगवान की लीला कथा में मन लग गया। देखिए, बैठना अलग प्रश्न है, हम गा रहे हैं, गाना भी अलग प्रश्न है। अब ये बात बड़ी सहज है, हम कथा गाने के बाद क्या भगवत लीला में रमण करते हैं? क्या हमारे स्मरण में भगवान की लीला कथा रहती है? क्या आप सुनते हैं? सुनने के बाद आपका मन भगवत कथा और लीला में रमण करता है क्या? ये तो हम हमारे बारे में जाने और आप अपने बारे में जाने। कथा के पहले और कथा के बाद हमारी क्या चित्त की स्थिति है, मन की स्थिति है, इसका पता हमको आपको अलग अलग होगा। महाराज
धन्य धन्य। तो हमारी सहज अवस्था कैसी है, हमारे मन की गति क्या है, मेरे से अच्छा मेरे मन के बारे में कौन जान सकता है। हमको आपको अपने मन का दर्शन करना। कथा के बाद हम यहाँ हैं, वहाँ हैं, कहाँ हैं, जहाँ हैं। भगवान ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। प्रभु ने केवल श्री हनुमान जी महाराज से यही कहा, बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? प्रभु ने कहा है, माँ तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोर, सो मन सदा रहत तोहि पास, जान प्रीति रस एत। प्रभु ने कहा है, मेरे और आपके प्रेम के तत्व को मेरा मन जानता है और आपका मन जानता है। जो आपका मन जानता है वो तो मेरे पास है, मेरे को पता है, लेकिन जो मेरा मन प्रेम तत्व जानता है वो आपके पास है, इतने में जान लो बस। कल एक बड़ी अच्छी बात आई थी और आप आश्चर्य नहीं करेंगे। एकदम सरल बात है। पूज्य महाराज श्री का मैं केवल एक भजन गाया करता था, पिछले 8 वर्षों 9 वर्षों से गा रहा हूं। कौन हो? मान मेरा कहना। इसको मैं 8 वर्षों से गा रहा हूं। कितने वर्षों से? लेकिन हमको नहीं पता है कि महाराजा श्री का तपस्थल कहाँ है। हमको पता ही नहीं था, क्योंकि मैं हरिद्वार कम ही आया करता था। दिल्ली कथा में आते थे तो दिल्ली वाले भगत लोग जब कहते थे महाराज हरिद्वार चलोगे, तो हम भी उनकी गाड़ी में बैठ लेते थे, आते थे, गंगा स्नान करते थे और फिर चले जाते थे। लेकिन ये भजन में 8 उसी सड़ी वाली पुस्तक में मिला था। ओ ब्रह्मपुर वाली भाई जी, मैं ध्यानपुर साहिब के एक भगत हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, तो मैं कथा करने ध्यानपुर साहब के पास, कौन, बहरामपुर, एक पुस्तक पड़ी थी उनके पास। श्री सीताराम शरण जी महाराज ने बनारस के, काशी जी के सिद्ध साधक हुए। वो पुस्तक ऐसी थी कि उनके यहाँ वैसे पुराने कागज में, अब भी मेरे पास वो ग्रंथ है, वो पड़ी थी और वो देख लीजिए तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो मैंने कहा महाराज ये ग्रंथ मैं ले जाऊँ? बोले मेरे यहाँ बेकार पड़ी है, ले जाओ। उस ग्रंथ में पूज्य महाराज जी के 3 भजन मिले, लेकिन ये मेरे को क्लिक किया, फिर इसको मैं गाने लगा। सुनिए, तब चित्त में ये बात आती थी कि जिस महापुरुष ने लिखा है, क्या दर्शन हो जाते साहब। ओ इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।